मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर का इस सुंदर समय का जो परमेश्वर ने मुझे दिया है। मैं विशेष धन्यवाद करता हूं प्रभु में मेरे भाई अनुपम डेविड, अपनी भाभी शबनम डेविड जी का, जिन्होंने मौका मुझे दिया कि मैं आपके समक्ष उपस्थित हो सकूं और हम सब परमेश्वर के वचन में चलकर कुछ सीखने वाले हों। आइए परमेश्वर के वचन में चलकर सीखने से पहले अपनी आंखों को कुछ समय के लिए बंद करेंगे और परमेश्वर से पवित्र आत्मा के दान को मांगेंगे। हम प्रार्थना करेंगे। तमाम आशीषों के देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर अवसर के लिए जो कि आपने हमें दिया है। विश्वास करते हैं कि प्रभु हमारी आत्मा आपकी ओर लगी है। प्रभु, जितने आराधकों को आपने चुना है कि बारी बारी से अपनी आशीषों को लेने के लिए आए, वो सभी अपनी आशीषों के लिए यहाँ उपस्थित हों और अपनी आशीषें लेकर आपके साथ चलने वाले हों। सब कुछ मांग लेते हैं आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से, सुने और ग्रहण करें, आमीन। आइए पढ़ने के लिए मेरे साथ निकाल लें प्रकाशित वाक्य 3, उसके पहले पद से लेकर के हम जाएंगे 11वें पद तक, यानी प्रकाशित वाक्य 3 उसके पहले 11 पद। रेवलेशन चैप्टर 3 वर्सेस 1 to 11, जहां लिखा है, 2 कलीसियाओं के बारे में हम बात करेंगे। उसमें लिखा है, सरदीस की कलीसिया को लिख। सरदीस के कलीसिया के दूत को यह लिख, जिसके पास परमेश्वर की 7 आत्माएं और 7 तारे हैं। वो ये कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं, तो जीवित तो कहलाता है पर है मरा हुआ। जागृत हो और उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई हैं और जो मिटने को हैं उन्हें दृढ़ कर, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट नहीं पाया। इससे स्मरण कर कि तूने कैसी शिक्षा प्राप्त की और सुनी थी, उसमें बना रहे और मन फिरा। यदि तू जागृत न रहेगा तो मैं चोर के समान आ जाऊंगा और तू कदापि न जान सकेगा कि मैं किस घड़ी तुझ पर आ पड़ूंगा। हाँ, सरदीस के में यहां कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने अपने वस्त्रों को अशुद्ध नहीं किया। वे श्वेत वस्त्र पहने हुए मेरे साथ घूमेंगे, क्योंकि वे इस योग्य हैं। जो जय पाए उसे मैं इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाऊंगा और उनका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से न काटूंगा, पर उनका नाम अपने पिता और स्वर्गदूतों के सामने मान लूंगा। जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। 7वीं आयत, फिलडेल्फिया की कलीसिया के दूत को यह लिख, जो पवित्र और सत्य है और जो दाऊद की कुंजी रखता है, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता। वो ये कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं। देख, मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। तेरी सामर्थ थोड़ी सी तो है, फिर भी तूने मेरे वचन का पालन किया और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। देख, मैं शैतान को उन सभा वालों को तेरे वश में कर दूंगा जो यहूदी बन बैठे हैं पर है नहीं, वरन झूठ बोलते हैं। मैं ऐसा करूंगा कि वे आकर तेरे पैरों में गिरेंगे और ये जान लेंगे कि मैंने तुझसे प्रेम रखा है। तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, इसलिए मैं भी परीक्षा के समय तुझे बचा रखूंगा, जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए संसार में आने वाला है। मैं शीघ्र ही आने वाला हूं। जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रहे, कि कोई तेरा मुकुट छीन न ले। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज के वचन की आशीष, जिसमें आप और मैं देखेंगे 2 कलीसियाओं के विषय में। एक को परमेश्वर चेतावनी दे रहा है और एक को परमेश्वर आशीष दे रहा है। आपको और मुझे इन दोनों कलीसियाओं के बीच में देखना है कि मैं और आप कहां स्टैंड कर रहे हैं। मेरी और आपकी आशीष अभी कहां है और हमें कहां होना चाहिए। सरदीस की कलीसिया के दूत को यह लिख। जानते हैं ये कौन लिख रहा है? ये वो दर्शन है
जो यूहन्ना ने पटमस टापू में पाया जब वो एक बंदी था। पत्थर को काटकर वो जहाजों में लोड करते थे, डालते थे, और एक मजदूर के रूप में जब वो आया जीवन में, तो उसने क्या पाया? उसने आशीष पाई। और इतने कष्ट में भी परमेश्वर के दर्शन को उसने देखा, और उसी दर्शन का नाम है प्रकाशित वाक्य। उसी दर्शन का नाम है प्रकाशित वाक्य। और आज प्रकाशित वाक्य 3:1-11 आपकी और मेरी आशीष है, जहां वो लिखता है, सरदीस की कलीसिया के दूत को ये लिख, जिसके पास परमेश्वर की 7 आत्माएं और 7 तारे हैं। जिसके पास परमेश्वर की 7 आत्माएं और 7 तारे हैं। माया जी मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। जिसके पास परमेश्वर की 7 आत्माएं, यानी वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण दूत है, लेकिन उसको भी चेतावनी दे रहा है परमेश्वर। उसको भी चेतावनी है, और वो कहता है कि तेरे पास परमेश्वर की 7 आत्माएं और 7 तारे हैं। वो ये कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं। आज सरदीस की कलीसिया को परमेश्वर लिख रहा है, मैं तेरे कामों को जानता हूं। और क्या जानता है? तू जीवित तो कहलाता है, पर है मरा हुआ। सोचिए इस आशीष को कि मैं और आप संसार में जीवित तो कहलाते हैं, लेकिन आत्मिक तौर से मरे हुए हैं। आज सांसों का चलना या जिंदगी में कुछ कामों को करना आपके जीवित होने का प्रमाण नहीं है। अगर आपकी आशीषें परमेश्वर की ओर से हैं, तो वो है आपके जीवित रहने का प्रमाण। वो है आपकी और मेरी आशीष, जिसमें लिखा है, तू जीवित तो कहलाता है, पर है मरा हुआ। जागृत हो और उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई हैं। आज परमेश्वर उस दूत को लिख रहा है, उस कलीसिया को लिख रहा है, जागृत हो। आज सरदीस की कलीसिया की स्थिति आपके और मेरे जीवन में है। आज सरदीस की कलीसिया की स्थिति आपके और मेरे जीवन में बिल्कुल एग्जैक्टली है। क्योंकि मैं और आप जीवित दिखते हैं, पर है नहीं। दूसरी आयत कहती है, जागृत हो, जागो। क्या करने के लिए? उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई हैं और जो मिटने की है, उन्हें दृढ़ कर। उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई हैं, यानी जो कुछ आपके पास बचा हुआ है, उसे बचाने का प्रयास कीजिए। और जो मिटने को है, जो खत्म होने को है, क्या करें? क्या लिखता है परमेश्वर का दूत? परमेश्वर के दूत को क्या लिखा जा रहा है? पवित्र आत्मा क्या लिख रहा है? कि जो बाकी रह गई हैं और मर मिटने को है, उन्हें क्या कर? दृढ़ कर। आज आपको और मुझे दृढ़ करना है। आज आपको और मुझे परमेश्वर की आशीषें लेनी है। रोहिणी जी जुड़ रही हैं मेरे साथ। आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। प्रकाशित वाक्य 3, रेवलेशन 3 चैप्टर 1-19 है आपकी, 1-11 आपकी और मेरी आशीष है। क्या लिखा है वहां? जागृत हो और उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई हैं और जो मर मिटने को है, उन्हें दृढ़ कर। क्यों दृढ़ कर? क्यों क्यों कहता है परमेश्वर के दृढ़ कर? क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट नहीं पाया। एजरा जी मेरे साथ जुड़ रही हैं। आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। मैंने किसी को तेरे काम के निकट, मतलब तेरे किसी काम को परमेश्वर के निकट नहीं पाया। प्रकाशित वाक्य 3:1-11, 2 कलीसियाओं का विवरण। और 2 कलीसियाएं आपको क्या सिखाएंगी, उसमें आपको और मुझे देखना है।
आज मेरे बेटे ने जो मुझे वचन दिया था, उसको पढ़ने के बाद मैं संतुष्ट नहीं था, और उसके बाद मैंने ढूंढा कि मुझे परमेश्वर से क्या आशीष चाहिए, तो आशीष मिली ये, और लिखा है कि मैंने रोहिणी जी मेरे साथ जुड़ रही हैं, आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को, मैंने तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया। क्यों? क्योंकि आपकी आत्मा परमेश्वर के साथ थी ही नहीं। आप जीवित तो दिखते थे, लेकिन परमेश्वर ने इस बात को जांचा कि आप क्या हैं? जीवित नहीं है, मरे हुए हैं। किसमें? आत्मा में। आप जीवित दिखते हैं लेकिन मरे हुए हैं किसमें? आत्मा में। क्योंकि परमेश्वर आत्मा और मन को जांचता है, परमेश्वर आपके शरीर को नहीं देखता। वो कहता है, दूसरी आयत, पहली आयत में है, तू जीवित तो कहलाता पर है मरा हुआ, है मरा हुआ। सोचिए कितने अभागे होंगे हम और आप कि परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमें मरा हुआ ठहरा दे। कितने अभागे। और साथ साथ ये भी चेतावनी पाएंगे आप और मैं कि जो वस्तुएं बाकी रह गई हैं और जो मिटने को हैं, क्या कर? उन्हें दृढ़ कर, अपनी आशीष को दृढ़ कर। जो चीज तेरे पास बाकी रह गई है, जो आशीषें तेरे पास बाकी रह गई हैं, उन्हें आप लेकर परमेश्वर से जोड़, जिससे तेरी और मेरी आशीषें पूरी हो। आज मैं धन्यवाद देना चाहूंगा परमेश्वर की आशीषों के लिए, क्योंकि आज सुबह परसिस जी के लिए मैंने बात की, कल शाम को भी की थी, लेकिन आज शाम को, आज सुबह जिससे बात हुई, मुझे यकीन नहीं था कि किस व्यक्ति से मैं बात कर रहा हूं। आज मेरी बात हुई फिलाडेल्फिया हॉस्पिटल अंबाला के डायरेक्टर से। जानते हैं डायरेक्टर साहब कौन है मेरे? डायरेक्टर साहब मेरे बहुत निकट के जीजा जी हैं। और बहुत दिनों बाद उनसे बातचीत हुई, क्योंकि मेरी बुआ की बेटी के साथ उनकी शादी हुई थी। मेरी बुआ की बेटी की डेथ हो गई, और उसके बाद मैंने बहुत ज्यादा उनके विषय में जानकारी नहीं रखी। और नतीजा ये हुआ कि जब मैंने उनका नाम सुना, तो जिस व्यक्ति से मैं बात कर रहा था, मैंने कहा, बात कराओगे आप? उसने कहा, साहब मैं पहले इंट्रोडक्शन दूं। मैंने कहा, बात तो कराओ, इंट्रोडक्शन तो मैं खुद दे लूंगा। मैंने अपना नाम बताया, और जैसे ही उन्होंने नाम के पीछे का वर्ड सुना, स्टैनली, उन्होंने मुझसे कहा, क्या आप स्टैनली मामू के बेटे तो नहीं है? क्योंकि वो मेरे पिताजी को मामू ही कहते थे। मैंने कहा, जी। कहते, हुक्म करो यार, बताओ क्या करना है। मैंने कहा, जी मैं हुक्म करने वाली स्थिति में नहीं हूं, आप मुझसे बहुत बड़े हो। लेकिन परसिस जी एक लाचार महिला है, उनका बेटा बुरी स्थिति में है, उसकी मदद कर दीजिएगा। और मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरी प्रार्थना का उत्तर इतनी जल्दी आया। उन्होंने कहा, ये तो हो गया, आगे बता। ये तो कर दिया मैंने, चल आगे बता। और ये वो आशीष थी जिसके लिए मैं बहुत दिनों से प्रार्थनारत था कि उसकी मदद परमेश्वर कहीं से कर, क्योंकि कोई नहीं कर रहा उसकी मदद, हो ही नहीं पा रही उसकी मदद। गुड्डी जी मेरे साथ जुड़ती हैं, आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। और धीरे धीरे क्या हुआ, रूबी जी मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, आशीष परमेश्वर की आपके और धीरे धीरे क्या हुआ, उन्होंने कहा, तू चिंता क्यों करता, तूने कह दिया और हो गया। परसिस जी उनसे मिलने गई, लाइन बहुत लंबी थी। मैंने उन्हें फोन किया, मैंने कहा, जीजा जी अकेली मां है, वो दिखता कम है, वो आएगी अपने बच्चे को छोड़कर, आप उसको जरा जल्दी देख लीजिएगा। 1 घंटे बाद परसिस जी का फोन आया कि बेटा तुम्हारी दुआओं में बहुत बल है। मुझे 3 ऑटो बदल कर जाने थे, लेकिन जिस ऑटो में मैं बैठी पहली जगह, मैंने उसको बताया कि बेटा ऐसी ऐसी स्थिति है,
गजानंद भाई जुड़ते हैं, आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। उस ऑटो वाले को मैंने बताया कि भाई मेरी ये स्थिति है। ऑटो वाला उनको ले भी गया फिलाडेल्फिया हॉस्पिटल और लौटा कर भी लाया। वेट करी उसने वहां, और उससे बड़ी आशीष, 1 रुपए उसने नहीं लिया। जब परमेश्वर देता है तो वो उसमें दुख मिलाकर नहीं देता। सारी चीजें उनके लिए इतनी सरल हुई, सारी चीजें उनके लिए इतनी सरल हुई कि मैं आपको बता नहीं सकता। लौटकर वो आई और उन्होंने मुझे फोन किया, परमेश्वर का काम। डॉक्टर साहब आए, बाहर निकल के मुझे ले गए, बातचीत हुई। डॉक्टर साहब ने कहा चिंता मत कीजिए, सब कुछ आपके लिए होगा, आप घबराइए मत, मैं हूं। और कल सुबह अगर परमेश्वर की इच्छा हुई तो वो उसे एडमिट कर लेंगे और उस मां की जो बहुत सारी तकलीफें हैं सरल हो जाएंगी। जो हमसे नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। बहुत वर्षों का एक पुराना रिश्ता वापस जुड़ा। मेरे घर की पहली शादी, मेरे घर के पहले जीजा जी हैं फिलाडेल्फिया हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर सुनील सादिक। कहते यार तुझे सोचने की जरूरत पड़ी, तू तो कह देता। मैंने कहा मेरे पास आपका नंबर नहीं था, कैसे तैसे मिला है। कहते संभाल ले यार, जब मर्जी आना हो, पंजाब में कहीं जाना हो, मैं हूं ना। परसिस जी का रास्ता नहीं खुला खाली, मेरे लिए परमेश्वर ने लंबा रास्ता खोला। वो कहते यार घबराहट क्यों है, पंजाब में कुछ भी करना हो तुझे, आई एम विथ यू। मैंने धन्यवाद किया परमेश्वर का। जिस चीज की मैं उम्मीद नहीं कर रहा था वो चीज हुई भी, विश्वास से हुई। और उन्होंने कहा कि कोई चार्ज नहीं लगेगा यार, हम है तो, सब फ्री हो जाएगा, घबरा मत। ये आशीष है। जब परमेश्वर देता है तो वो दुख मिलाकर नहीं देता है। आगरा में बैठे बैठे परमेश्वर ने परसिस जी की आशीष को चल कर दिया, चलकर। यह है परमेश्वर की गवाही, यह है परमेश्वर की आशीष। तू धीरज से प्रतीक्षा कर, मैं तेरे हर काम को पूरा करूंगा। लिखा है मैंने तेरे किसी काम को परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया, किसी काम को। सोचिए मैं और आप किसी भी काम को करने में असमर्थ हैं, लेकिन हम एक समर्थी परमेश्वर को मानते हैं। हम एक समर्थी परमेश्वर को मानते हैं जो हमारी आशीष को लेता भी है, सुनता भी है, देता भी है। परसिस जी बहुत रोई, लेकिन मैंने उन्हें समझाया देखिए मुझे श्रेय मत दीजिए, श्रेय परमेश्वर को। मैं आप जैसा ही व्यक्ति हूं, श्रेय मुझे मत दीजिए, परमेश्वर को दीजिए। परमेश्वर ने आपके लिए रास्ते को खोला, चौड़ा किया, वो द्वार खोला जिस आगे आप सुनेंगे, वो द्वार खोला जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। वो द्वार। तीसरी आयत कहती है इससे स्मरण कर तूने कैसी शिक्षा प्राप्त की थी और सुनी थी। स्मरण कीजिए आज क्या सुना था, क्या सीखा था, और जो सीखा था क्या हम उस पर चल रहे हैं। इंट्रोस्पेक्ट योरसेल्फ, जांचिए अपने आप को। हमने क्या सुना, कैसी शिक्षा प्राप्त की। और लिखा है इससे स्मरण कर कि तूने कैसी शिक्षा प्राप्त की और सुनी थी कि उसमें बना रहे और मन फिरा। आज मुझे और आपको जो शिक्षा हम सुनते हैं उसमें बना रहे, उसमें मन फिरा। क्या हम ऐसा करते हैं? इसीलिए कह रहा हूं जांचिए अपने आप को, क्या हम ऐसा कर पा रहे हैं? क्या परमेश्वर की आशीष हमारे जीवन में है या नहीं है? क्या सीखा था हमने? हमारे माँ बाप ने हमें कितनी अच्छी चीजें सिखाई थी,
परमेश्वर की बाइबल से हमने क्या क्या सीखा था, क्या हम उसको उस पर चल रहे हैं, उसमें बना रहे और मन फिरा। सोचिए जी। परमेश्वर पर आपकी आशीष लेगा, आपको देगा भी, घबराइए मत, धीरज से प्रतीक्षा कीजिए। परसिस जी को मैं कई बार सांत्वना दे तो देता था, लेकिन मेरी आत्मा कई बार घबरा जाती थी, क्योंकि वो बेचारी अकेली है, दिखता भी नहीं उनको। लेकिन मैं मन से परमेश्वर से कहता, प्रभु इसकी आशीष मत छीनना, एकमात्र सारा यही बच्चा है इनका, इसकी आशीष मत छीनना, वो बुजुर्ग टूटेगी, मत करना ऐसा। और आज मैं कह सकता हूं बड़े विश्वास से कि परमेश्वर ने उसकी आशीष दी उसे। मांगते रहिए, विश्वास से मांगते रहिए परमेश्वर से। इतना मांगिए कि बाइबल के अनुसार परमेश्वर को चलकर देना पड़े। मांगिए परमेश्वर से कि प्रभु मेरे लिए रास्ते बना, मेरे मार्गों को सीधा कर, टेढ़े मेढ़े मार्गों को सीधा कर, और मेरी बेटी वेरोनिका की फीस मुझे दे। जुड़ जाइए, आत्मा से प्रार्थना कीजिए, क्योंकि आपने और मैंने ये सुना और सीखा है। लिखा है, मन फिरा, यदि तू जागृत नहीं रहेगा तो मैं क्या करूंगा, चोर के समान आऊंगा। किसके लिए लिख रहा है वो? न्याय के दिन के लिए। अगर आप और मैं सोते रहे तो क्या होगा? परमेश्वर का दिन चोर की नहीं आएगा। याद कीजिए, यीशु मसीह ने गेत्समनी बाग में जाकर क्या किया था? प्रार्थना करने के लिए अपने चेलों को ले गया था और क्या कहा था? मेरे साथ प्रार्थना में लगे रहो। यीशु मसीह थोड़ा आगे बढ़कर प्रार्थना करने लगा और क्या हुआ? चेले सो गए। इसीलिए लिखा जागृत रहे। चेले सो गए। और चेले सो गए तो यीशु मसीह लौटा, चेलों को सोते हुए पाया, उन्होंने फिर जगाया। इस समय क्या करो? जागते रहो, शैतान तुम्हारी आशीष तुमसे छीन ना ले। साफ लिखा है बाइबल में, यूहन्ना रचित सुसमाचार पढ़िएगा। तुम्हारी आशीष कोई छीने नहीं। कोई बात नहीं साहब। क्या हुआ? दूसरी बार प्रार्थना करने गया, फिर वही हुआ, चेले फिर सो गए। तीसरी बार उसने कहा, आप सोते रहो। परमेश्वर लगातार आपको जागृत रहने की आशीष दे रहा है। जागृत रहो कि शैतान तुम्हारी आशीष को छीने नहीं। लिखा है, यदि तू जागृत नहीं रहेगा तो मैं चोर के समान आ जाऊंगा और तू कदापि ना जान सकेगा कि मैं किस घड़ी तुझ पर आ पड़ूंगा। तू कदापि नहीं जान पाएगा। आप और मैं जान ही नहीं पाएंगे कि परमेश्वर के न्याय का दिन किस घड़ी हम पर आ पड़ेगा। हम में से बहुत लोग सो रहे हैं बहुत आराम से, शाबाश, कोई दिक्कत नहीं। रोज का दिन आराम से गए, नौकरी करी, वापस आए, टीवी देखा, मोबाइल चलाया, सो गए। फिर अगले दिन उठे, फिर उसी दिनचर्या में गए, ये किया वो किया, सो गए। लिखा है यहां, यदि तू जागृत ना रहेगा तो मैं चोर के समान आ जाऊंगा और तू कदापि ना जान सकेगा कि मैं किस घड़ी तुझ पर आ पड़ूंगा। किस घड़ी? चोर की नहीं आएगा परमेश्वर का दिन। आप और मैं कभी नहीं जान पाएंगे। बाइबल में लिखा है, पौलुस ने लिखा है कि उत्सव होते होंगे, खेत कटते होंगे, जो परमेश्वर के लोग हैं वो उठा लिए जाएंगे। इसलिए जागृत रहिए, अपने प्रति, अपने आशीषों के प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने घराने के प्रति, अपनी जनरेशंस के प्रति जागृत रहिए। आज शैतान आपकी आशीषों को छीनने ना पाए। यू हैव टू बी वेरी श्योर अबाउट योर सेल्फ। कैसी आशीषें आप परमेश्वर से पा रहे हो? किन आशीषों को आप परमेश्वर के साथ देखना चाहोगे? कैसे अनंत जीवन की आशीष आपके और आपके घराने को
आपकी जनरेशंस को मिलेगी। देखिए क्या लिखा 4वीं आयत में, हां सरदीस में तेरे पास कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने वस्त्र अशुद्ध नहीं किए। देखिए परमेश्वर उन लोगों के बीच में से भी कुछ पवित्र लोगों के विषय में बात कर रहा है। वो आपके मन को जांचता है। रोहिणी जी ने 3 दिन पहले अपनी आशीष आपको और मुझे दी। हमारी प्रार्थनाओं का प्रत्युत्तर परमेश्वर ने तुरंत दिया, तूफान का मुंह मोड़ दिया। उनके और उनके घराने को किसी प्राकृतिक आपदा ने टच नहीं किया। दैट इज द ब्लेसिंग ऑफ गॉड। वो परमेश्वर के दाहिने हाथ के नीचे सुरक्षित रही। दैट इज द ब्लेसिंग ऑफ गॉड। परमेश्वर अपने दूतों की छावनी किए हुए आपको बचाता है। इससे बड़ी आशीष लेंगे क्या? नहीं। यहां लिखा है, हां सरदीस में तेरे यहां कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने क्या किया? अपने वस्त्रों को अशुद्ध नहीं किया। क्या लिखता है? आशीष है ये, वे श्वेत वस्त्र पहने हुए मेरे साथ घूमेंगे क्योंकि वे इस योग्य हैं। आज परमेश्वर उन्हें पवित्रता से शोभामान करके अपनी महिमा में अपने साथ रखेगा। श्वेत वस्त्र यानी बेदाग लोग। यह आशीष आज भी खुली है। जानते सबने पाप किया, परमेश्वर की महिमा से रहे थे, ये तो है। लेकिन जिसने अनुग्रह की आशीष पाई, पश्चाताप के साथ परमेश्वर के पास गया, उसकी है ये आशीष। उसकी है आशीष। क्या लिखा है वहां? वे श्वेत वस्त्र पहने हुए मेरे साथ घूमेंगे क्योंकि वो इस योग्य है। इससे बड़ी आशीष ले पाएंगे आप और मैं कि पवित्र आत्मा आपसे और मुझसे क्या कह रहा है? श्वेत वस्त्र पहने हुए घूमेंगे। वो परमेश्वर पहनाएगा, आप और मैं नहीं। परमेश्वर उन्हें योग्य ठहराएगा, आप और मैं नहीं। सोचिए, परमेश्वर अगर आपको योग्य ठहराए और अपने साथ घुमाए तो कितनी बड़ी ब्लेसिंग है। मुझे नहीं मालूम था कि मैं जिस घर जाकर एक नंबर ले रहा हूं, अंग्रेज भाई जुड़ते हैं, आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को, वो न सिर्फ परसिस जी की आशीष लाएगा बल्कि वो लाएगा मेरी आशीष को भी। वर्षों पुराना रिश्ता आज परमेश्वर ने वापस जोड़ा। वर्षों पुराना रिश्ता। और मुझे बड़ी खुशी, उन्हें बड़ी सहजता से कहा, यह काम तो हो गया तेरा, अब बता आगे क्या। मैंने कहा मैंने इतनी काम के लिए फोन किया आपको, करता रहा कर यार बात। सोचिए, बड़े हैं मुझसे, कितनी सहजता से परमेश्वर ने रास्तों को सीधा किया। कितनी सहजता से उन्होंने मेरी बात को स्वीकारा। कोई गुरु नहीं, कोई घमंड नहीं। आ मेरे पास, ठहर मेरे पास। मैंने कहा जीजा जी कभी समय मिलेगा बिल्कुल आऊंगा, मैं रहूंगा आपके पास। कहते इधर उधर देखने की जरूरत नहीं, मुझे रिंग कर, जहां है गाड़ियां आके तुझे ले जाएगी। सोचिए, इतने वर्षों पुराना व्यक्ति मुझसे बात करने के बाद मुझे इतनी सहजता से कह रहा, अरे चिंता मत कर, मैं हूं ना तेरे साथ। मैंने परमेश्वर का धन्यवाद किया। परमेश्वर चलकर आशीष देता है, मांगने वाले तो बनिए। मैंने इतने लंबे समय तक उस परिवार के लिए प्रार्थना की, परमेश्वर की आशीष मिली। राजा भाई मेरे साथ जुड़ते हैं, आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। लिखा है वो मेरे साथ घूमेंगे क्योंकि वो इस योग्य है। जो जय पाए, ये आपकी और मेरी आशीष है, जो जय पाए उसे इसी प्रकार का श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा। किस पर जय पाए? अपने शरीर पर। किसके द्वारा? पवित्र आत्मा के द्वारा।
जो जय पाए उसे इसी प्रकार का वस्त्र पहनाया जाएगा। सोचिए, यह आशीष खुली है, इट इज ओपन टू ऑल। उसे इसी प्रकार का वस्त्र पहनाएगा परमेश्वर। तैयार हो जाइए इस चीज के लिए, तैयार हो जाइए। कोई नहीं छीन सकता आपकी आशीष, कोई भी नहीं। आज आपके विश्वास के परखे जाने की स्थिति है। जितनी विश्वास से अपनी आशीष को मांगिएगा उतनी जल्दी परमेश्वर आपको देगा। योगेश भाई जुड़ते हैं, शबनम भाभी जुड़ती हैं, घराने समेत आशीष पाएंगे आप सभी। सुलेखा जी जुड़ रही हैं, आशीष परमेश्वर की आपके घराने को। प्रीति बाला जी जुड़ रही हैं, आप सभी को घराने समेत आशीष। प्रीति बाला जी के अभी योर स्टोरी को आते ही मैं देख रहा था, उनके बेटे, और उनको देखकर मैंने आशीष दी उन्हें। उनके समर्पण को देखकर उन्हें आशीष दी मैंने। मेहनत, कितनी मेहनत और कितनी मशक्कत से उन्होंने अपने बच्चे को पाला होगा, मैंने आशीष दी। और बहुत खुशी की बात है कि हम सभी एक दूसरे की आशीषों को देख सकते हैं, बांट सकते हैं, धन्यवाद के साथ एक दूसरे को दे सकते हैं। लिखा है, जो जय पाए वो इसी प्रकार का श्वेत वस्त्र से पहनाया जाएगा। और बड़ी आशीष है, मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में किसी रीति से नहीं काटूंगा। दैट इज द बिगेस्ट ब्लेसिंग वी हैव इन रेवलेशन। अगर आप परमेश्वर के साथ जुड़े हुए हैं, नए जन्म की आशीष आपके साथ है, परमेश्वर आपके जीवन में इस कदर बढ़ गया है कि आप घट गए हैं, तो क्या होगा? आपका नाम जीवन की पुस्तक से कभी नहीं कटेगा, कभी नहीं। सी द ब्लेसिंग ऑफ गॉड विच इज इन स्टोर फॉर यू। परमेश्वर की आशीषों को तो देखिए जो आपके लिए रखी गई हैं। बाइबल में क्या लिखा है? बाइबल तो पढ़िए। बाइबल में लिखा है ये खजाना तुम्हें कैसे मिला? मिट्टी के बर्तनों में रखकर। बाइबल वो चीज है जो एक्सेस में है, आज आप आराम से खरीद सकते हो, कई जगह तो फ्री मिल जाती है। मिट्टी के बर्तनों में रखा खजाना, अगर आप उसको नहीं पढ़ पा रहे तो यह आपकी कमी है, परमेश्वर की नहीं। यह आपकी कमी है, मेरी कमी है, परमेश्वर की कतई नहीं। हम बहुत आराम से परमेश्वर के ऊपर सब चीजें डाल देते हैं। प्रभु तूने किया नहीं, अरे आप गए थे परमेश्वर के पास, आपने मांगा था। परसिस जी कई बार फोन करते करते बड़ी भयंकर तरीके से रोती थी। मेरी वाइफ कहती बहुत दुखी बेचारी। एक दफा बहुत रोई, फोन बंद किया मैंने अपनी वाइफ से कहा, जानते हैं वो एक आशीष को पा रही हैं। बाइबल में वो आशीष है, यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है। आज वो समर्पण से रोकर परमेश्वर से अपनी आशीष मांग रही थी। परमेश्वर ने अपने मार्गों को सीधा करके उसको सीधा चला कर दी आशीष, सीधा। राजा भाई, मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं, इस सेशन के अंत तक जुड़े रहिए, आपके लिए मैं विशेष प्रार्थना करूंगा। चलिए, आज सीधा परमेश्वर ने दिया, समर्पित होकर एक मां की आशीष परमेश्वर ने उसके बेटे को दी। लिखा है, मैं उनका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से नहीं काटूंगा और उनका नाम अपने पिता और स्वर्गदूतों के सामने क्या करूंगा? मान लूंगा। उनका नाम स्वर्गदूतों के सामने मान लेगा परमेश्वर। सोचिए कितनी बड़ी आशीष है आपकी और मेरी, कि आप और मैं परमेश्वर की आशीषों के द्वारा स्वर्गदूतों के सामने भी जाने जाएंगे। कितनी बड़ी आशीष। इस जो छठी आयत है, इसको मैं कई जगह यूज करता हूं। बहुत कॉमन ब्लेसिंग है, लेकिन बहुत ही इफेक्टिव। जिसके कान हो, क्या लिख रहा है वो?
प्रकाशित वाक्य 3:1-11 आपकी मेरी आशीष है, और वो कहता है जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जिसके कान हो, इंट्रोस्पेक्टिव सब जांचिए अपने आप को। आपके कान क्या सुनते हैं परमेश्वर की आवाज? क्या आपका मन परमेश्वर से जुड़ा है? मधु जी मेरे साथ जुड़ रही हैं, आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। क्या आपका मेरा मन जुड़ा है परमेश्वर के साथ? क्या मैं और आप अपनी आशीषें ले सकते हैं? क्या मैं और आप परमेश्वर से बात कर सकते हैं जैसे मधु जी ने की थी? नहीं, हम नहीं करते। हम 5, 4, 10 मिनट प्रार्थना करने के बाद कहते हैं अरे नहीं प्रभु, हो नहीं रहा यहां। 3 घंटे की प्रार्थना मधु जी की, 3 घंटे की। सोचिए, मरते हुए बच्चे को वापस पाना कितनी बड़ी आशीष होगी, कितनी बड़ी। और प्रार्थना के शब्द सुनेंगे, क्या जबरदस्त प्रार्थना की मधु जी ने, जो कि मसीह घराने में जन्मी नहीं है। क्या कहा उन्होंने परमेश्वर को? प्रभु, लाजर को तूने 3 दिन बाद जीवित किया था, ये मेरा बेटा, इसकी सांसें चल रही हैं। चूहे मार दवाई इसने खाई जरूर है, लेकिन इसकी सांसें चल रही हैं। इसका जीवन मुझे वापस दे। सीधा अथॉरिटी। जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। मेरे बेटे के जीवन को दे प्रभु। 3 घंटे की प्रार्थना के बाद, दोनों घर में अकेले, 3 घंटे की प्रार्थना के बाद उस लड़के ने आंख खोलकर अपनी मां से कुछ मांगा खाने के लिए। कर सकते हैं हम ऐसा? मधु जी जैसे लोग मेरी आशीष है। वो कहती हैं कि कहीं रिक्शे में जाती हुई मुझे प्रभु का घर दिखता है तो मैं वहां जाकर ऐसे आशीषें ले आती हूं जैसे बेटी अपने बाप के घर से। कितना सीधा स्पष्ट दर्शन, कितना सीधा। हम और अब तो कॉम्प्लिकेटेड रह जाते हैं। सब फलाने पादरी साहब बहुत अच्छे हैं, ढिकाने पादरी साहब बहुत अच्छे हैं, इससे जुड़ जाऊं। खुद चाहिए ना। किसने रोका आपको? खुद जाकर अपनी आशीष को लेना सीखिए। किसने रोका? उसके पास इतना समय नहीं था मधु जी के पास कि वो किसी को बुलाती, किसी को याद करती। अकेली थी वो परमेश्वर के साथ। परमेश्वर ने 3 घंटे के बाद उसकी जान को वापस दिया। आप जीवते परमेश्वर को मानते हैं। जिसके कान हो वह सुन ले कि पवित्र आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। यू आर अ फॉर्म ऑफ अ कॉन्ग्रीगेशन। जितने 11-12 लोग जुड़े हैं, यू आर अ फॉर्म ऑफ अ कॉन्ग्रीगेशन। कलीसिया हैं आप। आज पवित्र आत्मा आपसे बोल रहा है क्योंकि आशीष है ये। जहां 2 या 3 मेरे नाम से होंगे उनके बीच में मैं होऊंगा। इट इज अ ब्लेसिंग फ्रॉम गॉड। सोचिए कितनी बड़ी बड़ी आशीष है। 7वीं आयत क्या कहती है? फिलाडेल्फिया की कलीसिया को, पहले तो सरदीस की कलीसिया को लिखा गया, अब फिलाडेल्फिया की कलीसिया को लिखा। वो क्या ले रहा है? पवित्र आत्मा क्या कह रहा है? देखिए, फिलाडेल्फिया की कलीसिया के दूत को लिख, पवित्र आत्मा कह रहा है ये। जी बिल्कुल, वैसे ही आपके साथ रहेगा। बहुत बड़ी बात है राजा भाई। नेपाल से राजा भाई हमारे बीच में है। आशीष है परमेश्वर की। जब आपका दर्शन स्पष्ट होने लगता है, परमेश्वर की आशीषें चल कर आने लगती हैं। दर्शन स्पष्ट करिए। आज परमेश्वर के वचन को अधिकाई से पढ़िए। देखिए आपकी आशीष कहां है। आज आप परमेश्वर को छोड़ के बड़े बड़े पास्टर्स के हाथ पैर पकड़ लेते हैं। परमेश्वर को पकड़िए ना। आज मैं यहां नहीं होता, जानते क्यों?
एक पैरा चर्चेज में से कुछ लोगों ने मुझे इनवाइट किया था। मैंने प्रार्थना किया, आई सेड नो, मैं नहीं आ रहा। मेरे लिए इंपॉर्टेंट था परमेश्वर के वचन को देना। जी, मेरे लिए इंपॉर्टेंट था परमेश्वर के वचन को देना। उन्होंने कहा सर एक 5 स्टार होटल में आपका और हमारा और आपका क्या है, डिनर। आई सेड नो, मैं नहीं खाता ऐसा डिनर। मेरे लिए आवश्यक है कि जो लोग आत्मा में भूखे और प्यासे हैं उनकी तृप्ति की आशीष उन्हें दूं। डिनर नहीं खाने के लिए गया मैं वहां। कई फोन आया, आई सेड आ जाइए सर, आ जाइए, कल आ जाइए। आई सेड नो, मैं नहीं जा रहा। परमेश्वर का काम आवश्यक है। इधर उधर की चीजों में अपने आप को मैं एंगेज नहीं करता। लिखा है जो पवित्र और सत्य है, जो दाऊद की कुंजी रखता है, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता। क्या ही आशीष, समझिएगा इसको। जो पवित्र और सत्य है, यानी परमेश्वर की ओर से जो कुछ है, जो दाऊद की कुंजी रखता है। कौन? पवित्र आत्मा, यीशु मसीह दाऊद की कुंजी है वो, और जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता। मेरी आशीष है ये। आज भी लोग मुझसे पूछने आते हैं, सर हाउ केम कि आप 31वें साल में पढ़ा रहे हो? मैंने कहा सच है ये। कहते कि आप कॉलेज के एकदम बाद मिल गई थी नौकरी। मैंने कहा और क्या है, कोई स्ट्रगल नहीं करना पड़ा? मैंने कहा स्ट्रगल तो था, कच्ची नौकरी मिली थी, लेकिन खाली नहीं बैठा, शैतान की गोद में नहीं बैठा। परमेश्वर ने इतना काम दिया, इतनी आशीष दी कि लगातार आज भी वो आशीषें मेरे जीवन में चल रही हैं। लिखा है जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता। मेरे पिता ने मुझे कहा था, प्रभु बेटा तेरे लिए जो द्वार खुला है, शैतान बहुत कोशिश करेगा इसे बंद करने की, वो बंद नहीं कर पाएगा। और नहीं हुआ ये। मेरे पिताजी नहीं रहे, मेरी मां नहीं रही, लेकिन मेरी आशीष वहीं की वहीं रही। कोई बंद नहीं कर सकता। और दूसरी बात, बंद किए हुए को कोई खोल भी नहीं सकता। दोनों ही बातें। अगर परमेश्वर ने आपके मुंह पे द्वार बंद कर दिया, दुनिया की पूरी ताकत लगा लीजिए, वो खुलेगा नहीं। इसीलिए परमेश्वर के अनुग्रह की आशीष को लेकर बढ़ते जाइए, जिससे वो द्वार जिसके लिए आप परमेश्वर से मांग रहे हो वो खुला रहे, खुला रहे। वो ये नहीं साहब कि आपने परमेश्वर को छोड़ दिया, एक स्टेज बाद परमेश्वर भी छोड़ देगा। ये मत सोचिएगा कि आप छोड़ के परमेश्वर को कहेंगे परमेश्वर मैंने छोड़ दिया। परमेश्वर कहेगा मैं तुझे पहले छोड़ रहा हूं, जा। नाश होने के लिए मत तैयार करिए अपने आप को, कभी नहीं। लिखा है कि बंद किए हुए को कोई नहीं खोल सकता। वो ये कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं। क्या कहता है? परमेश्वर आपसे कहता है मैं तेरे कामों को जानता हूं। क्यों? क्योंकि वो आपके मन को जांचता है। दुनिया को आप और मैं बेवकूफ बनाते रहे, परमेश्वर को बेवकूफ नहीं बना सकते आप। जोर लगा लीजिए नहीं। इसीलिए कह रहा हूं मैं तेरे कामों को जानता हूं। देख मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है। यह है आपकी और मेरी आशीष। अभी द्वार बंद नहीं हुआ है। देख मैंने तेरे सामने एक द्वार को खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। इस आशीष को दौड़ कर लीजिए। प्रभु जो द्वार तेरा खुला हुआ है उसमें मुझे भी प्रवेश करना है, उसमें मेरी आशीष को भी मुझे चाहिए। मांगिए परमेश्वर से। अभी द्वार खुला हुआ है। अब जानते हैं ना 10 कुंवारियों का दृष्टांत पता है ना आपको? क्या है वहां?
5 बुद्धिमान थी, उन्होंने अपनी कुप्पियों में तेल लिया, यानी तेल का मतलब परमेश्वर की आशीषें और वचन। 5 मूर्ख थी, वो आखिरी समय का इंतजार करती रही। अचानक से दूल्हा आया। 5 जो कुंवारियां तैयार थी, जिनकी कुप्पियों में तेल था, जिनके पास आशीष थी, वो क्या कर गई? अंदर। द्वार बंद हो गया। और जो मूर्ख थी वो तेल लेने गई, लेकर आई, जब तक आई तो क्या हुआ? द्वार बंद था। आज खुले हुए द्वार की आशीष लीजिए। कब बंद हो जाएगा नहीं पता आपको। अनुग्रह की आशीष कब समाप्त हो जाएगी नहीं मालूम आपको। मैं भी नहीं जानता, कोई नहीं जानता। बाइबल कहती केवल पिता जानता है कब वो दरवाजा बंद होगा। आपको भी और मुझे भी नहीं पता, यीशु मसीह को भी नहीं। लिखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। तेरी समर्थ थोड़ी सी तो है। यह है आपकी और मेरी आशीष। मेरी और आपकी समर्थ क्या है? थोड़ी सी है, ज्यादा नहीं है। लेकिन फिर भी तूने मेरे वचन का पालन किया है। लेकिन फिर भी मेरी और आपकी समर्थ थोड़ी सी है, लेकिन फिर भी मैं और आप क्या किस चीज के लिए जाने जा रहे हैं परमेश्वर के सामने? आज्ञा पालन के लिए। तूने मेरे वचन का पालन किया। और आप जानते हैं आज्ञा पालन की आशीष। आज्ञा मानना बलिदान चढ़ाने से बेहतर है। यह है आशीष। तेरी समर्थ थोड़ी सी है, फिर भी तूने मेरे वचनों का पालन किया है और तूने मेरे नाम का इनकार नहीं किया। आज परमेश्वर को पहला स्थान दीजिए। आपकी आशीषें भी पहले नंबर पर आएंगी परमेश्वर से। आपकी आशीषें भी पहले नंबर पर आएंगी, बोल रहा हूं मैं। जिन्होंने परमेश्वर को पहला स्थान दिया, उनकी आशीषें भी सर्वोपरि आई परमेश्वर की ओर से। कोई नहीं छीन पाया। लिखा है आज बाइबल में, तेरी समझ थोड़ी सी है, फिर भी तूने मेरे वचनों का पालन किया है, मेरे नाम का तूने इनकार नहीं किया। देख, आज परमेश्वर दिखा रहा है आपको। यू शुड हैव एन आईज। आपका और मेरा दर्शन स्पष्ट हो, आत्मिक आंखें खुली हो, तभी का आप परमेश्वर की इस आशीष को ले पाएंगे। देख, ऐसे नहीं। देख, मैं शैतान के उन सभा वालों को तेरे वश में कर दूंगा। सोचिए, यह है आपको और मुझे समझाने की तरीका परमेश्वर का। मैं, सुनिए फिर, शैतान के उन सभी सभा वाले, आज बड़ी बड़ी असेंबलीज में जुड़ते हैं ना आप। ओहो साहब, बड़े भारी पास्टर साहब हैं और देखिए हजारों की भीड़ उन्हें सुनने आती है। क्या लिखा है यहां? मैं शैतान के उन सभी सभा वालों को, शैतान के उन्हीं सभी सभा वालों को। मैं क्यों कह रहा हूं ऐसा? नताशा जी जुड़ती हैं आशीष परमेश्वर की आपकी और आपके घराने को। मैं क्यों कह रहा हूं ऐसा? क्योंकि वहां परमेश्वर की आशीषें बेची जाती हैं। इफ यू वांट अ प्रेयर, डिपॉजिट सम मनी। इफ यू वांट समथिंग, इतने पैसे दो। पास्टर साहब से मीटिंग करनी है, इतने पैसे अकाउंट में डालो। लिखा है, शैतान के उन सभा वालों को क्या करूंगा? तेरे वश में करूंगा। तेरे, आपके और मेरे वश में कर दूंगा। सुनिए क्या लिखा है, ध्यान से, आपके कान होने चाहिए समझने और सीखने के लिए। क्या लिखा है? जो यहूदी बन बैठे हैं, यहूदी का मतलब परमेश्वर के चुने हुए जन बन बैठे हैं, पर है नहीं। मैं नहीं कह रहा, बाइबल में साफ लिखा है, जो यहूदी बन बैठे हैं पर है नहीं। कैसे जानिएगा कि आपकी आशीषें छली गई? कैसे? परमेश्वर के पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर जानिएगा कि आपकी और मेरी आशीषें छली गई। आज मैं और आप भी तो उन शैतान की सभा वालों के रास्ते में खड़े हैं। हम भी तो जाते हैं वहां। ओहो साहब, बड़ा अच्छा होता है, क्या बड़ा एरिना है, क्या बड़ा चर्च है, कितने लोग हा 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 कर रहे होते हैं। बाइबल में लिखा है, तेरा पिता जो गुप्त में है, तेरी आशीष तुझे देगा। गुप्त में जाइए परमेश्वर के पास।
घर के किसी कोने में बैठकर प्रार्थना करना सीखिए। संसार की चमक आपकी आशीष नहीं देगी, परमेश्वर का आत्मा आपकी आशीष देगा। वो बड़ा एरिना, वो बड़ी लाइटें, वो बड़े टेलीविजन, वो बड़ी चीजें आपकी आशीष नहीं है। आपकी आशीष है आपके घर का किसी कोना जिसमें आप परमेश्वर के साथ बंद होकर अपनी आशीष को मांगते हो। वो है आपकी आशीष, उससे आप पाओगे आशीष। तेरा पिता जो गुप्त में देखता है उसका प्रतिफल देगा। शैतान ने आपको भरमा दिया, आप और मैं घूम रहे हैं आज बड़ी बड़ी सभा में। ओ हो, क्या बात है। लिखा है जो यहूदी बन बैठे हैं पर है नहीं। आज वो अपने आप को परमेश्वर के चुने हुए जन दिखाते हैं पर है नहीं। अगर आप परमेश्वर के चुने हुए जन हो, बाइबल के पैरामीटर को फॉलो करो। सेत में मिला है, सेत में दो। सेत में मिला है, सेत में दो। ऐसी चीजें मत लो अपने जीवन में जिसमें आपकी और मेरी आशीष आए नहीं चली जाए। सेत में मिला है, सेत में दो। कई लोग मुझसे पूछते हैं, अरे इस ब्रदर प्रार्थना कराई थी तो मैंने करा लीजिए, फिर वो अटक जाते हैं। ब्रदर वो चार्जेस, मैंने कौन सा चार्ज? अरे प्रार्थना करनी है, आप मुझे विषय बताइए, मैं प्रार्थना कर देता हूं, फोन पे कर दूंगा, चलिए और क्या करूंगा। फिर वो धीरे धीरे अपनी बात को खोलते हैं। फलानी जगह मैंने पैसे डाले थे, प्रार्थना तो आज तक भी नहीं हुई। मैंने कहा अभी लीजिए आशीष, अभी उठाइए फोन, करिए मेरे साथ परमेश्वर के साथ प्रार्थना। लेकिन हर एक व्यक्ति को जो मेरे पास आता है, मैं एक बात जरूर कहता हूं, विश्वास से मांगिएगा, संदेह मत कीजिएगा। याकूब की पत्री में लिखा है संदेह मत करिएगा, क्योंकि संदेह करने वाला कुछ नहीं पाएगा। विश्वास से मांगिए। अगर आप मेरे पास आए हैं तो विश्वास से परमेश्वर की आशीषें लेकर जाइए। इट इज नॉट दैट कि साहब ऐसा और वैसा। बहुत लोग आते हैं, सोचिए, वो यहूदी बन बैठे हैं पर है नहीं, झूठ बोलते हैं। वे झूठ बोलते हैं। बहुत से लोग मिलेंगे आपको, प्रॉफिट और अपोस्टल, हो झूठ बोलते हैं। याजकेल की पुस्तक उठा के पढ़िएगा। उन्होंने कहा था, वहां लिखता है परमेश्वर, मैंने उन्हें कोई दर्शन नहीं दिया, वो मेरे नाम से दर्शन बांटते लोगों को, मैंने कोई दर्शन नहीं दिया उन्हें। क्या लिखा यहां? देख मैं ऐसा करूंगा कि वो आकर तेरे पैरों में गिरेंगे। विश्वासी व्यक्ति को हराना बहुत मुश्किल काम है भाई। अगर आप चट्टान जैसा विश्वास लेकर खड़े होते हैं, सामने वाला आपका सामना नहीं कर सकता, कभी भी नहीं, कभी नहीं। वो तेरे पैरों में गिरेंगे और जान लेंगे कि मैंने तुझसे प्रेम रखा। वो जानेंगे, आत्मा में पता होगा कि मैंने तुझसे प्रेम रखा। कई लोग मुझसे कहते हैं, अरे सर आप ऐसी बातें क्यों प्रीच कर देते हैं, हमें भी कोई कुछ नहीं देता। मैंने कहा अगर आपको कुछ चाहिए, इफ यू रियली विश टू हैव समथिंग, ट्रस्ट गॉड, मांगो परमेश्वर से। लोग चलकर आपकी आशीषें आपको दे जाएंगे। परमेश्वर उनके मनों में डालेगा कि इसकी भी मदद करनी है, कर देंगे। क्यों आप परमेश्वर की आशीषें इधर उधर बेचते हैं? पूरे वर्ल्ड वाइड ये धंधा जोरों पर है। कपड़े बिक रहे हैं, ब्रेसलेट्स बिक रहे हैं, बाइबल्स बिक रही हैं, तावीज बिक रहे हैं, पता नहीं क्या क्या बिक रहा है। क्या लिखा यीशु मसीह ने? मेरा ये घर प्रार्थना का घर कहलाता था, तुमने उसे डाकुओं की खो बनाया है। और उससे अच्छी बात है कि मेरा और आपका दर्शन इतना शानदार है, मैं ऐसे डाकुओं के घर में जाकर साष्टांग प्रणाम करता हूं। ऐसे लोगों के पास आपको भीड़ मिलेगी आज, क्योंकि वो संसारिक लोग हैं। शैतान की आशीष उनके ऊपर है। शैतान को तो बाइबल में लिखा है संसार का राजकुमार।
जी, मैंने कहा आपसे देखिए, आशीष के लिए केवल आपको परमेश्वर से मांगना, किसी से नहीं। मैं धन्यवाद देता हूं एक बार फिर से परसिस जी का। रोई, गिड़गिड़ाई, पता नहीं क्या क्या किया उसने, दिखता उसको है नहीं। कल मैंने उसको एक नंबर लिखा है, उसने बेचारी ने 5 बार में लिखा रात को। हर बार वो बोले कोई ना कोई नंबर मिस कर दे, लेकिन परमेश्वर को आशीष देनी थी, परमेश्वर ने दी, क्योंकि यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है। ये थी उनकी आशीष। लिखा है कि वो तेरे पैरों में आकर गिरेंगे और ये जान लेंगे कि मैंने तुझसे प्रेम रखा है। परमेश्वर ने आपसे प्रेम रखा, कोई नहीं छीन सकता आपकी आशीष। तूने मेरे धीरज से वचन को थामा है। गुड्डी जी की आशीष है ये, धीरज से परमेश्वर के वचन को थामिए। आज उनकी बेटी की फीस की स्थिति खराब है, लेकिन परमेश्वर देगा। धीरज से परमेश्वर के सामने खड़े हो जाइए, प्रभु दे, मेरी बेटी तेरी आशीष है, उसको दे। लिखा है तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के समय क्या करूंगा? बचा रखूंगा। मैं भी परीक्षा के समय क्या करूंगा? बचा लूंगा तुझे। क्यों? मेरा दाहिना हाथ तेरी आड़ है, मैं बचा लूंगा तुझे, कोई नहीं बिगाड़ पाएगा। और लिखा मैं भी तुझे परीक्षा से उस समय बचाऊंगा जो पृथ्वी पर रहने वालों को परखने के लिए सारे संसार में आने वाला है। कौन? शैतान। शैतान मेरी आशीषों को परखता है। ये मत समझिएगा कि आप परमेश्वर से जुड़ गए तो शैतान आपके जीवन से भाग गया। उतने ही जोरदार तरीके से अटैक आएंगे आपके ऊपर। क्या देखने के लिए? आपको परखने के लिए, आपको ये देखने के लिए कि आप कहीं किसी लेवल पर, किसी स्टेज पर परमेश्वर को छोड़ के भागते हो कि नहीं भागते हो। और जो बच गया, शुरू में आपने पढ़ा धीरज, जो बच गया ही विल बी विद गॉड फॉर एवर, वो परमेश्वर के साथ हमेशा जुड़ा रहेगा। जो बच गया, सोचिए कितनी बड़ी आशीषों के साथ आप और मैं इस संसार में हैं। लिखा है जो पृथ्वी के रहने वालों को परखने के लिए संसार में आने वाला है। शैतान परखता है आपको और मुझे। लिखा है मैं शीघ्र ही आने वाला हूं। टेक दिस ब्लेसिंग एज योर पर्सनल ब्लेसिंग। परमेश्वर शीघ्र आने वाला है। जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रहे। जो कुछ आपके पास है परमेश्वर की आशीषों से थामे रखिए, क्योंकि कोई तेरा मुकुट छीन ना ले। कोई का मतलब शैतान से है। कोई तेरा मुकुट छीन ना ले। दैट इज द ब्लेसिंग गॉड हैज फॉर यू। परमेश्वर की आशीष आपके लिए रखी गई है। कोई तेरा मुकुट तुझसे छीन ना ले। आज इस आशीष के साथ अपने आप को बढ़ाइए परमेश्वर से। 2 कलीसियाओं को हमने पढ़ा। 2 कलीसियाओं को हमने पढ़ा। एक के बारे में चेतावनी तो दूसरे के साथ आशीष। इंट्रोस्पेक्ट योरसेल्फ, जांचिए अपने आप को। कहिए परमेश्वर से, प्रभु प्रैक्टिकली मेरी ब्लेसिंग्स को दे। बार बार आपसे यह कहना कि केवल वचन के सुनने से आपकी आशीष नहीं आएगी। वचन को समझिए अपने जीवन में और उस पर चलकर आपकी आशीष परमेश्वर आपको देगा। केवल सुनने से आपकी आशीष नहीं आएगी। यू हैव टू बी अ प्रैक्टिकल क्रिश्चियन इन द आईज ऑफ होली स्पिरिट एंड गॉड। आपको और मुझे एक व्यवहारिक मसीह बनना है। किसकी दृष्टि में? पवित्र आत्मा और परमेश्वर की दृष्टि में। कोई तेरा मुकुट तुझसे छीन ना ले। कोई। आज इस आशीष के साथ जब तक आप चलेंगे परमेश्वर की आशीष आपके साथ रहेगी। धीरज से चलिए। शैतान कई जगह आपके लिए फंदे लगाए तैयार खड़ा है। धीरज से डराएगा, धमकाएगा, ये करेगा, वो करेगा।
but still your blessings is from God. आपकी आशीषें परमेश्वर से हैं। आज इस सुंदर संध्या में अपनी आशीषों के साथ परमेश्वर के साथ बढ़िए, धन्यवाद कीजिए परमेश्वर का। ये आज के सारे दिन परमेश्वर ने संभाला, आज की रात भी परमेश्वर आपको संभाल कर आपकी आशीष आपको देगा। कोई ताकत नहीं छीन सकती। आज का ये वचन मैंने ढूंढा क्योंकि मेरे बेटे ने यहूदा की पुस्तक में से मुझे दिया, मेरी आत्मा ने उसे स्वीकारा नहीं। मैंने 5 मिनट परमेश्वर से प्रार्थना करके ढूंढा। मैंने कहा प्रभु क्या बोलना मुझे, दिखा मुझे क्या बोलना मुझे। एंड दिस इज द वर्ड ऑफ गॉड। दिस इज द वर्ड ऑफ गॉड। गॉड वांटेड मी टू प्रीच टू दिस ब्लेसेड कॉन्ग्रीगेशन। ये वो आशीष थी जो परमेश्वर की लोगों को मिलनी थी। जिसके कान हो वो सुन ले कि पवित्र आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। आप कलीसिया हैं आज, जिसके कान हो। बाइबल से प्रार्थना में मांगिए, परमेश्वर मेरे कानों को खोद कर खोद कर, जिससे तेरी आवाज को सुन सकूं, तेरी आशीष को ले सकूं, विश्वास के साथ बढ़ सकूं। मांगिए परमेश्वर, कोई चीज मुश्किल नहीं है, कोई चीज नहीं। दिखा दिया परमेश्वर ने जो तथाकथित मिनिस्ट्री जिनके पीछे दुनिया भाग रही है, वो दिखते ही यहूदी हैं पर है नहीं। आपको आपके घर पर आशीष लेनी है बैठकर, इधर उधर मत जाइए कहीं। घर पर बैठिए, कोने में जाकर परमेश्वर से मन लगाइए, चलकर आएगी आशीष। मैं अभी भी रोहिणी जी का सिर्फ नाम पढ़ता हूं, मुझे बेटी की वो आशीष याद आती है जो उन्होंने अपनी मां से किया, जो वादा उन्होंने मां से किया, चर्च जाओ, आस्क गॉड फॉर योर ब्लेसिंग्स। कितनी खुशी की बात है। और उससे 2 हफ्ते पहले वो मुझे लिख रही थी, ये किसी रिलीजन को फॉलो नहीं करती। सोचिए, उससे 2 हफ्ते पहले रोहिणी जी ने मेरे मैसेंजर पर लिखा कि वो किसी रिलीजन को फॉलो नहीं करती। मैंने कहा वो करेगी, जाने तो दो, वो करेगी। 2 हफ्ते बाद उसी बच्चे ने लिखा, चर्च जाकर अपनी आशीषों को मांगो। कितनी बड़ा परिवर्तन। परमेश्वर मन बदलता है, आप और मैं कुछ भी नहीं कर सकते। राजा भाई, अगर आप चर्च नहीं जा पा रहे, कोई दिक्कत नहीं, परमेश्वर की आशीष आपके द्वार पर आएगी। प्रार्थना करिए परमेश्वर से। अगर आपके पास बाइबल है, प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर आपकी आशीष आपको देगा, क्योंकि परमेश्वर आपके मन को जानता है। क्या परेशानियां हैं आपके पास कि आप चर्च नहीं जा पा रहे, परमेश्वर जानता है। चर्च जाने से आपकी और मेरी आशीष कई बार नहीं आती, क्योंकि परमेश्वर जानता है कि ये बेचारा व्यक्ति क्यों नहीं जा पा रहा चर्च। अपने कमरे में बैठकर, किसी कोने में बैठकर परमेश्वर से 15, 20, 25 मिनट प्रार्थना कीजिए। यू विल बी ब्लेस्ड। कोई बात नहीं, परमेश्वर ने आपको अकेला चुना, बड़ी आशीष। परिवार के लिए प्रार्थना करने लीजिए। बाइबल में एक बड़ी आशीष के साथ मैं आपको दे रहा हूं। यह आशीष बाइबल में लिखा है, परमेश्वर कहता है कि मेरे पत्थर के हृदय को निकालकर तुझे मांस का हृदय दे। मांगिए अपने परिवार की आशीष कि प्रभु इन सबके पत्थर के हृदय निकालें और इनको मांस का हृदय दें। यू विल सी द चेंज इन योर फैमिली। आप अपने परिवार में आशीष पाएंगे। मांगिए। इतने वर्षों से लोग अपनी आशीषें मांग रहे हैं, प्रभु देता है। आज मैंने इसी विश्वास के साथ इन आशीषों को बांटा आपको, इसी विश्वास के लिए, क्योंकि परमेश्वर की आशीषें हमेशा बेस्ट होती हैं, सेकंड दर्जे की नहीं, कभी नहीं। God never gives you second best blessings. He always gives you the best blessings.
परमेश्वर आशीष बेस्ट देता है। मांगिए, तो परिवार के लिए मांगिए अपनी आशीष, परमेश्वर देगा, घबराइए मत। मैंने कहा ना, कहां परसिस जी के लिए मैं आशीष मांग रहा था, कहां परमेश्वर ने उनकी आशीष के साथ मेरी आशीष चला कर दी। देखिए, परमेश्वर कोई भली वस्तु आपसे नहीं रख छोड़ेगा, प्रभु देगा। उन्होंने मुझे कहा, डायरेक्टर साहब ने मुझे कहा, अरे चिंता मत कर, क्योंकि मेरे साथ इतना संपर्क नहीं रहा उनका, मेरे पिताजी के साथ उनका संपर्क रहा, क्योंकि मेरे फादर पंजाब में थे, वो भी पंजाब में थे। दे यूज्ड टू विजिट माई फादर्स प्लेस। उन्हें मालूम था कि वो किस व्यक्ति के बेटे से बात कर रहे हैं। मेरा घमंड नहीं है, ये परमेश्वर की आशीष है। मेरा घमंड नहीं है कि साहब मैं ऐसे व्यक्ति का बेटा हूं। मेरी आशीष है कि मेरे पिता ने मेरे लिए जो मिरास छोड़ी है, जो लेगेसी छोड़ी है, जहां भी मैं उनका नाम लेता हूं मैं आशीष पाता हूं। जहां भी मैं आशीष पाता हूं। आज अपने परिवार को, अपने बच्चों को आशीष दीजिए। विश्वास से उन्हें परमेश्वर में बढ़ना सिखाइए। विश्वास से एक एक कदम उनकी आशीषों में उनके साथ खड़े होइए। विश्वास से अपने बच्चों को जो आप नहीं दे पाए हैं, अब दीजिए। प्रभु आपके परिवार की, आपके घराने की, आपकी पीढ़ियों की आशीष आपको देगा। आपको करिए तो सही। म्यूरियल जी जोड़ती हैं आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। करिए तो सही। कहें तो परमेश्वर से जाकर, अरे जब मांगो तो दिया जाएगा, तो मांगिए ना परमेश्वर से, क्यों रुके हुए हैं? आस्क फॉर योर ब्लेसिंग। जो आपके मन में उंडेल दीजिए परमेश्वर के सामने। प्रभु ये ऐसा क्यों? परमेश्वर आपको बता देगा क्यों। परमेश्वर आपको बता देगा रेमेडी भी क्या करना है, कैसे जाना। मार्ग, जीवन और सत्य मैं हूं। बिना मेरे द्वारा परमेश्वर तक नहीं पहुंच सकता कोई। आपकी आशीष है। यूहन्ना रचित सुसमाचार में लिखी है, यीशु मसीह ने कहा। आमीन गजानन भाई, बहुत सारगर्भित लिखते हो आप, मन से लिखते हो। आपकी आशीष। आइए प्रार्थना करें। तमाम आशीषों के देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर अवसर के लिए जो कि आपने हमें दिया है। विश्वास करते हैं प्रभु, जितने लोग यहां जुड़े हैं प्रभु, जितने लोग सुनेंगे, जिनके भी कान में आपकी ये आशीष जाएगी, उन सभी को आशीष दे। उनमें से एक भी अपनी आशीषों से कम ना पाए। उनकी आशीषों को अधिकाई से उन्हें दे। विश्वास के साथ उन्हें जोड़े। धन्यवाद के साथ उनकी आशीषें परमेश्वर की ओर से आए। टूटे मन से परमेश्वर के पास जाएं, क्योंकि जो मनुष्यों से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से होता है। आने वाला समय, आने वाली रात हर एक के लिए आशीषित हो। हर एक जन अपनी आशीष को लेकर परमेश्वर के साथ चलने वाला हो। हर एक की आशीष हर एक को मिले। राजा भाई के परिवार की समस्याएं आपको पता है प्रभु। उनकी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी आपको पता है प्रभु। आज आपने एक परिवार से उन्हें अकेला चुनकर खड़ा किया है। उनकी आशीषों को मजबूत करें, उनके विश्वास को दृढ़ करें, जिससे पूरे घराने की आशीष वो अकेला व्यक्ति मांगकर अपने घराने समेत आशीष पाए। सब कुछ मांग लेते हैं आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से, सुने और ग्रहण करें। आमीन। आप सभी को परमेश्वर की आशीषें लगातार मिले। आप सभी धन्यवाद के साथ परमेश्वर से जुड़े और आज की रात परमेश्वर की आशीष के साथ आप बढ़ते रहें। और कल सुबह एक बार फिर से 7:30 बजे हम एक नई आशीष के साथ जुड़ेंगे एक दूसरे के साथ फैमिली ऑफ क्राइस्ट मिनिस्ट्री पेज पर। प्रभु आप सभी को अधिकाई से आशीष दे, सुरक्षित रखे और आप धन्यवाद के साथ परमेश्वर के साथ चलने वाले हो। आप सभी को शुभ रात्रि और आप सभी को जय मसीह।